हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया है। तो आज हम बात करेंगे कि आईबीपीएस पीओ का जो इंटरव्यू है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल, जो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो उसको आपको कैसे जवाब देना चाहिए और कैसे उसको टैकल करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कन्फ्यूजन सा सवाल रहता है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि वो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये तो सीधी बात है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि आप क्यों इसमें ज्वाइन करना चाहते। तो उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे आंसर्स आपको बनाने होंगे खुद ब खुद, जिसके हिसाब से मतलब कि ऐसे बैठ पाए कि ना जेन्युइन, आप जेन्युइन बात बोल रहे हैं। मतलब कि ऐसे किसी भी चीज़ को रट्टा मार के तो नहीं बोल सकते ना, उन लोगों को भी पता है। तो आपको थोड़ा सा जो अप्रोच है उसको चेंज करना होगा। तो देखिए क्या कैसे आपको करना चाहिए। तो जो अप्रोच रहना चाहिए जो आप ऐसे बता सकते हैं कि हाई कैरियर ग्रोथ पोटेंशियल, जो कैरियर ग्रोथ है उसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करके तो उसको आप अच्छे से जो है उन लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस हिसाब से उनको लगे कि नहीं, ये बंदा जो बात कर रहा है वो बात तो जेन्युइनली मतलब कि फैक्ट है। ठीक है। उसके बाद आप लव एंड पैशन फॉर बैंकिंग सेक्टर, ये भी आप थोड़ा सा मतलब कि अच्छे हिसाब से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी भी है, रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट इट ब्रिंग्स फॉर बैंकिंग ऑफिशियल इन सोसाइटी। आप जानते हैं कि बैंकिंग में जॉब करना एक मतलब कि रेपुटेड माना जाता है अभी भी सोसाइटी में। उसके बाद चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट आपको पसंद है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बता सकते हैं। इंटेंशन विथ इंट्रैक्शन विद न्यू पीपल जो रहता है बैंकिंग में, अलग अलग कस्टमर अलग अलग दिन देखा जाता है। तो आपको हर दिन ही मतलब कि नया नया जो आपको कस्टमर से इंटरेक्ट होता रहेगा आपका। और मतलब कि पीओ का है तो आपको अच्छा खासा मतलब कि जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन, सब 2 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर डिग्री रिलेवेंट टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। अभी देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों का बैकग्राउंड बैंकिंग के बैकग्राउंड मतलब कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। मतलब मोस्ट बता सकते हैं हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो, तो आप उसको कैसे एलोबोरेट करेंगे। देखिए आंसर का जो अप्रोच है, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल डिग्री। जो आपने डिग्री लिया है उसके रिगार्डिंग आप अच्छे से बता सकते हैं। सपोज मतलब कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया है, तो यू कैन से दैट योर एजुकेशन विल बी मतलब कि जो कंप्यूटर, तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो तो कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा। उसको आप अच्छे से थोड़ा सा एलाबोरेट करके उसको आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। यूज़फुल इन द व्यू ऑफ डिजिटलाइजेशन दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द बैंकिंग सेक्टर। जो डिजिटलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है, तो उस हिसाब से कंप्यूटर साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, वो ये इंडस्ट्री के लिए ऐसे हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ बैंकिंग बेटर देन योर प्रेजेंट जॉब। अगर आप कोई प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे मतलब कि वर्किंग लोग भी है जो प्राइवेट सेक्टर में भी है या फिर सरकारी नौकरी में कुछ अलग डिपार्टमेंट में या कुछ अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सवाल ये बन सकता है कि आप लोग को उससे अच्छा ये जॉब कैसे आपको बेटर लगता है। काफ़ी लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी रहता है। ठीक है। तो जो अप्रोच आपको देना चाहिए, देखिए टू आंसर दिस क्वेश्चन यू कैन कंपेयर योर प्रेजेंट जॉब एंड द जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर, व्हाट एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी विल गेट इन द बैंकिंग सेक्टर एंड क्यों। मतलब कि आप बता सकते हैं कि जो आप जॉब प्रेजेंटली कर रहे हैं उसका फ़ायदा नुकसान भी आप बता सकते हैं। उसके बाद उससे उसके रिलेटेड मतलब उस हिसाब से आपका जो बैंकिंग का जॉब है उसमें आपको कैसे पोटेंशियल मिलेगा, कि कैसे अच्छा मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ये सब आप उसको बता सकते हैं उनको। यू थिंक यू नीड टू चेंज योर करेंट जॉब, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी हेल्प यू इन। मतलब कि आपको ये भी पूछा जाएगा कि आप क्यों बदलना चाहते हैं। ठीक है। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज़ इफेक्टिवली, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से इफेक्टिवली बताना है। तो अभी के हिसाब से ये तो तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सिस्टम को अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए और भी जो इंटरव्यू के सवाल है मैं वो सेशन करवाऊँगा। ठीक है। और मेरे हिसाब से मान लीजिए देखिए ये सवाल जो है आपको मतलब कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा सेशन। ठीक है। और इस रिगार्डिंग अगर कोई और भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर पूछिएगा। इसका आंसर अगर आप अच्छे से नहीं बना पाते तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका जो डिटेल आंसर कैसे आपको देना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।
चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। एंड रिज़ल्ट जो है आईबीपीएस पीओ और यूनियन बैंक एलबीओ का भी, दोनों का रिज़ल्ट आपको तकरीबन जनवरी के मिड जनवरी तक आपको इसको देखने को मिलेगा। मिड जनवरी तक आपको इसका रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।